मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ किताबें, हर मौजू का राइटर अलग मिलेगा। अगर आपको किसी मौजू के सिलसिले में कोई मालूमात हासिल करनी है तो आपको उसी मौजू के मुतालिक किताब को उठा करके पढ़ना पड़ेगा। साइंस, इकोनॉमी, अलजेब्रा, मैथ्स, ये जो भी सब्जेक्ट्स आपको देखेंगे, आप जो सब्जेक्ट्स भी आप देखेंगे, उन सारे सब्जेक्ट्स की किताब मुख्तलिफ होती है। फिर उन सारी किताबों का मामला ये होता है कि एक ही सब्जेक्ट को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट में या सेकंड में, तो 12वीं तक पहुंचने तक अगर वो सब्जेक्ट आप कंटिन्यूज रखते हैं तो आपको उसके अंदर इजाफे के साथ किताब मिलती चली जाएगी। और पहले थोड़ी मालूमात, फिर उसके बाद ज़्यादा मालूमात, फिर उसके बाद महारत। लेकिन वो सारी किताबों को अगर जमा किया जाए तो उन किताबों के सफ़हात की तादाद हज़ारों में हो जाएगी। इसी तरह से आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, सिविक्स ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, और फिर आप पहली से लेकर के 12वीं तक और 12वीं से लेकर स्पेशलाइजेशन करने तक अगर आप देखें और उन किताबों को जमा करें तो न जाने कितने हजार सफ़हात पर मुश्तमिल एक सब्जेक्ट की किताब होगी। लेकिन लाइब्रेरियों में जाकर के अगर आप देखें तो लाखों किताबें आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर मिलेंगी। और जब आप उन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर किताबों को लाखों की तादाद में जो मौजूद होती हैं आप पढ़ते चले जाएंगे तो भी सारी किताब आप पढ़ नहीं सकते और वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। ए अल्लाह, तेरी अजमतों पर कुर्बान, एक ही किताब अता फरमाई है और उस किताब की शान ये बयान फरमाई, तिब्यानल लिकुल्लि शै, हर चीज का रोशन बयान इसके अंदर मौजूद है। आपको अगर माहिर अर्दियात होना है तो कुरान का मुताला कर सकते हैं, माहिर फलकियात होना है तो कुरान का मुताला कर सकते हैं, साइंस में एक्सपर्ट होना है तो कुरान का मुताला कर सकते हैं। कुरान के अंदर वो कौन सा इल्म है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने न रखा हो। हर चीज का इल्म अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इस किताब के अंदर रखा है। किताब एक ही है लेकिन सारे उलूम का मजमुआ ये किताब आपको मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर इस किताब के जरिए तैयार करदा इंसानों की जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो दुनिया में इस किताब के जरिए तैयार करदा इंसानों का मुकाबला दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में तैयार करदा इंसान जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। आज कैम्ब्रिज भी मौजूद है, ऑक्सफोर्ड भी मौजूद है, ऑक्सफोर्ड भी मौजूद है और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। लेकिन खुदा की कसम, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इंसान तैयार किए थे, कयामत तक कोई यूनिवर्सिटी ऐसे इंसान तैयार नहीं कर सकती। न सिद्दीक अकबर का कोई सानी तैयार हो सकता है, न फारूक आजम का सानी कोई तैयार हो सकता है, न उस्मान गनी का कोई सानी तैयार हो सकता है और न मौला अली का सानी कोई तैयार हो सकता है। हुजूर ने ये तैयार किया कुरान के जरिए। अब आइए मैं आपको बताऊं, जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है वो आये करीमा दर हकीकत इंसान की नफ्सियात के एतबार से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने नाजिल फरमाई। दुनिया का हर इंसान कोई ऐसी तिजारत करना ही नहीं चाहता जिस तिजारत के अंदर घाटा हो। हर तिजारत करने वाला यही चाहेगा कि मैं ऐसी तिजारत करूं जिसमें नफा हो
और उसी नफे की लालच के अंदर इंसान तिजारत के लिए अपने पैसे लगाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद या दिवालिया हो जाता है या तरक्की कर जाता है। बहुत सारे लोगों की ये बात आपको सुनने को मिलेगी कि उन्होंने फला के साथ तिजारत शुरू की लेकिन दिवालिया हो गया, नया कारोबार शुरू किया, कैपिटल खत्म हो गई और कारोबार नहीं चल पाया। इस तरीके से रोजाना डूबते हुए ताजिरों की दास्तान आप सुनते चले जाएंगे। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इंसानों को पैदा किया तो इंसान की नफ्सियात से भी मेरा मौला जानता है, इसलिए कि उसी ने इंसान को जो नफ्सियात अता फरमाई वो खुद खालिक़े नफ्स खालिक़े कायनात है, तो वो इंसान की नफ्सियात को जानता है कि इंसान ऐसी तिजारत नहीं करना चाहता जिसमें खसारा हो। तो रब्बे कदीर ने फरमाया, आओ मैं तुम्हें बताता हूं वो कौन सी तिजारत है जिसमें कोई घाटा ही न हो, वो कौन सी तिजारत है जिसमें खसारा ही न हो, वो कौन सी तिजारत है जिसके अंदर टोटा ही न हो, वो कौन सी तिजारत है जिसमें कसाद ही न हो। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस सलाह और नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और हमने जो उनको अता किया उसमें से जाहिरी तौर पर और पोशीदा तौर पर अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं, ये ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कोई घाटा है ही नहीं। यहां से ये बात समझ में आई कि अगर कोई अल्लाह की किताब की तिलावत करता है तो वो अल्लाह से ऐसी तिजारत कर रहा है जिसमें कोई घाटा नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब की तिलावत ये इंसान की जिंदगी के अंदर बेपनाह जरूरी है। अगर मुसलमान कुरान मुक़द्दस की तिलावत का आदी नहीं बनता और कुरान मुक़द्दस से तिलावत को कुरान मुक़द्दस की तिलावत से अपने आप को दूर रखता है तो उसकी पोजीशन ये है कि वो एक ऐसा दरख्त है जिसमें कोई फल मौजूद नहीं है, वो ऐसा फूल है जिसके अंदर कोई खुशबू मौजूद नहीं है और उसकी जिंदगी में बहारें नजर नहीं आएंगी, उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नजर नहीं आएगा, उसकी जिंदगी में इत्मीनान नजर नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह की किताब की तिलावत इंसान को फरहत बख्शती है, अल्लाह की किताब की तिलावत इंसान के दिलों को सुकून अता फरमाती है, अल्लाह की किताब की तिलावत घरों के अंदर बरकतों के नुज़ूल का जरिया है। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ करके कहूं तो अल्लाह के किताब की तिलावत इंसान को दुनिया के अंदर भी सुर्ख रुई अता करती है और आखिरत में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब की तिलावत सुर्ख रुई अता करेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम अगर मुआशरे का जायजा लें तो हमारे मुआशरे में कितने घर ऐसे मिलेंगे जहां अल्लाह की किताब की तिलावत होती है। यही एक वो किताब है इस दुनिया के अंदर जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। यही वो किताब है कि जो आज मुसलमान के घरों के अंदर नजर आती है लेकिन मुसलमान इससे फायदा उठाता नजर नहीं आता। यही वो किताब है जिसकी तिलावत खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया का इंसान मरीज होता है, शिफा तलाश करता है। दुनिया का इंसान कमजोर होता है, बरकत तलाश करता है। दुनिया का इंसान बेचैन होता है, सुकून तलाश करता है। लेकिन आज का इंसान सब कुछ उसके पास होने के बावजूद दर दर की ठोकरें खा रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की किताब क्या है? तो कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस कुरान को शिफा बना करके नाजिल फरमाया।
ये किताब शिफा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किताब बरकत वाली किताब है। खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इस किताब की शान बयान फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। आप अंदाजा लगाइए, बरकत वाली किताब घर में मौजूद है। बीमारों से, बीमारों की शिफा का इलाज घर में, बीमारों से, बीमारी से शिफा घर के अंदर मौजूद है। रिज्क में कुशादगी का जरिया घर में मौजूद है। दिल के सुकून का जरिया घर में मौजूद है। लेकिन जालिम है वो इंसान, जालिम है वो इंसान जो घर में रोजाना टीवी खोलकर बेकरारी में इजाफा तो करता है, लेकिन कुरान खोल करके पढ़कर दिल में सुकून हासिल करने की कोशिश नहीं करता। कितने ताज्जुब की बात है, कितने अफसोस की बात है। इस किताब के साथ हमारा सुलूक क्या है, इस किताब के साथ हमारा ताल्लुक क्या है। ये किताब जिसे, इसे कोई थाम ले तो थामने वाले को ये किताब गिरने नहीं देती। अगर कोई थाम ले तो ये किताब थामने वाले को बुलंदी पर ले जाती है। ये किताब वो अजमत वाली किताब है कि इस किताब की तिलावत का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाया। आप अंदाजा लगाएं, किताब नाजिल भी नहीं हुई थी, उससे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम खाने काबा की तामीर करते हैं। तो खाने काबा की तामीर करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तो ऐसे रसूल के मबऊस होने की दुआ करते हैं जो रसूल किताब की तिलावत करें। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आप अंदाजा तो लगाएं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे रसूल के मबऊस होने की दुआ करते हैं जो रसूल अल्लाह की किताब की तिलावत करें। आप मुझे बताइए कितनी अजमत है ये किताब की, कितना बुलंद बाला मकाम है इस किताब का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व उमीरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अतलुवल कुरान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मुकम्मल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया और साथ ही साथ इस कुरान की तिलावत का हुक्म दिया गया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब की तिलावत इस तरीके से करते कि कभी कभी तो एक आयत की तिलावत के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी रात गुजर जाया करती थी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, अगर मैं थोड़ा सा बढ़ करके अर्ज करूं तो आपका ईमान मजीद ताजा हो जाएगा। यह किताब वो है कि इस किताब को परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमाता है, तिल का आयातुल्लाहि नतलुहा अलैकुम बिल हक, कि ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की किताब है, अल्लाह की किताब, अल्लाह की आयत, जिसको खुद परवरदिगार जल्ल जलालहू तिलावत अपनी शान के मुताबिक फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर तिलावत करने से फायदा क्या होगा? तिलावत से इंसान को किस तरीके से नफा पहुंचेगा उसे समझना है तो आप समझें। तिलावत आप किसकी करेंगे? कुरान मुकद्दस की। अल्लाह की किताब, अल्लाह के कलाम का असर इंसान की जिंदगी पर होता है। दुनिया में लफ्जों के असरात को इंसान तस्लीम करता है, गाली का असर इंसान कबूल करता है, तारीफ का असर इंसान कबूल करता है, बड़े की बात का असर इंसान कबूल करता है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान की गुफ्तगू के अंदर, इंसान के अल्फाज के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है। तो आप मुझे बताओ, जब आम इंसानों के अल्फाज के अंदर और आम इंसानों की बातों के अंदर जब असर मौजूद है, तो मुझे बताओ जो कलाम खुदा का होगा उसका असर क्या होगा, जो कलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का होगा उसकी तासीर क्या होगी। अल्लाह अकबर। आप रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हयात तैयबा उठाकर देखें, ताबईन की हयात तैयबा उठाकर देखें, ताबईन की हयात तैयबा उठाकर देखें, तो आपको महसूस होगा कि इसी कुरान ने इंसान की जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा किया। जब कुरान की आयतों को लोग सुनते तो उनकी जिंदगियां बदलती चली जाती, उनकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा होता चला जाता। आप मुझे बताओ, आज मुसलमान शिकायत कर रहा है, हमारी तबीयत में बेचैनी है, हमारे अंदर खौफ मौजूद है, हमारे अंदर बेरोजगारी का डर मौजूद है, हम बीमारी से बाहर निकल नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजें इंसान आज कहता हुआ नजर आता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक ऐसी किताब हमें अता फरमाई है, उस किताब के अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्लाह ने रखा है। आप जरा सोचो, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं थोड़ा सा तकलीफ के हवाले से जिक्र करूं। अल्लाह अकबर। आप अपने घर के अंदर मौजूद हैं, बिजली चली गई, गर्मी महसूस हो रही है, आपको तकलीफ महसूस हो रही है। आप उस तकलीफ के इजाले के लिए पंखे का इंतजाम, अगर बिजली चली गई है तो जनरेटर का इंतजाम करेंगे, इन्वर्टर का इंतजाम करेंगे और इसके जरिए अपनी गर्मी को दूर करने की कोशिश करेंगे। कभी आपके जहन में ये बात आई कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, इन्वर्टर नहीं है और इसी के साथ साथ अगर आपके पास जो है जनरेटर भी नहीं है, तो हो सकता है कि आप पीर हो तो आपका कोई मुरीद आपको पंखा झेलना शुरू कर दे, हो सकता है फरमाबरदार बेटा हो तो वो आपको ठंडक पहुंचाने की कोशिश करे, हो सकता है कि किसी न किसी एतबार से आपको ठंडक का इंतजाम यहां पर कर दिया जाए। लेकिन कभी आपने सोचा कि कब्र की तारीक वादी में जब हम जाएंगे तो यकीनन वहां पर कोई बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, वहां कोई लाइट नहीं होगी, वहां पर कोई ठंडक का इंतजाम नहीं होगा, वहां जनरेटर का कनेक्शन नहीं होगा। कभी आपने महसूस किया कि वहां की तकलीफ कैसे दूर होगी? थोड़ा सा समझो, ताकि समझने के बाद आपके अक्ल के दरीचे खुल जाएं और आप थोड़ा सा महसूस कर सकें। कब्र की तकलीफ ज्यादा है या घर में बिजली न होने की वजह से जमीन के ऊपर की तकलीफ ज्यादा? तो आप में का हर शख्स यही कहेगा, जमीन के ऊपर की तकलीफ कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, कब्र की तकलीफ बहुत बड़ी तकलीफ है। छोटी सी जगह और पत्थर और ईंट और मिट्टी डाल करके इंसान चले जाते हैं, वहां कोई आने वाला नहीं होता, कोई दोस्त नहीं, किसी से फरियाद नहीं कर पाते, वहां की तकलीफ बहुत ज्यादा तकलीफ है। यहां तो ऐसा है, अभी बिजली गई आ सकती है, थोड़ी देर में इंतजाम हो सकता है, लेकिन जब हम कब्र में जाते हैं तो वहां के लिए कब तक हम पड़े रहेंगे ये भी नहीं मालूम, हम ये भी नहीं जानते, कोई राहत की सामग्री वहां पर नहीं, कोई राहत का इंतजाम नहीं। लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपनी किताब और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुकद्दस के जरिए और कुरान मुकद्दस की अजमत को समझाते हुए इस किताब की अजमत को बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं, जो जमीन के ऊपर कुरान की तिलावत करता है तो आप देखेंगे कुरान की तिलावत करने वाला फ्रेश रहा करता है, कुरान की तिलावत करने वाले के चेहरे पर नूर रहता है, कुरान की तिलावत करने वाले के दिल पर सुकून रहता है, कुरान की तिलावत करने वाले का दिल बहार में रहता है, कुरान की तिलावत करने वाला सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजारता है। अब वो शख्स जो जमीन के ऊपर कुरान मुकद्दस की तिलावत करता था, अब कब्र के अंदर कोई दोस्त तो दिल बहलाने नहीं जाता, कोई दोस्त राहत पहुंचाने नहीं जाता, लेकिन मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि जो जमीन के ऊपर कुरान की तिलावत का आदी होगा, जब वो मर करके कब्र में पहुंचेगा
तो यही कुरान उसके दिल को बहलाता हुआ नजर आएगा, उसके दिल को सुकून की दौलत अता करता नजर आएगा। मैं हैरान हूं, जमीन के ऊपर तो राहत का तुम इंतजाम करते हो, जरा कब्र के अंदर भी राहत का इंतजाम कर लो, वहां की भी तो फिक्र करो, वहां के बारे में भी तो सोचो। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारा हाल ये है कि हम कुरान समझते नहीं हैं और समझकर पढ़ते नहीं हैं, तर्जमे के साथ पढ़ते नहीं हैं, इसलिए कुरान की ताकत का अंदाजा नहीं है, कुरान की अजमतों का अंदाजा नहीं है। वरना मैं आपको बताऊं, ये कुरान खुद अपनी तासीर बयान करता है कि इस कुरान की तासीर क्या है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उन पर कुरान की आयत तिलावत की जाती है तो नहीं है, तो हमारा नारा गलत नहीं है कि गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, अगर कोई कुरान की तिलावत करता है तो वो क्या चीज पकड़े हुए है, उसके हाथ में कौन सी चीज है, उसको आप समाअत फरमाएं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाले बंदे के पास क्या चीज आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रस्सी है जिसका एक सिरा, रस्सी है, रस्सी का एक सिरा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दस्ते कुदरत में है और वो रस्सी लटक रही है, एक तरफ से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दस्ते कुदरत में वो रस्सी का किनारा है और वो लटक रही है। अगर कोई कुरान की तिलावत करता है तो रस्सी का दूसरा सिरा उसके हाथ में होता है, गोया कुरान की तिलावत करने वाले का ताल्लुक अपने रब से बराह रास्त हो जाया करता है। ये है अल्लाह की किताब, ये है अल्लाह की किताब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमानों के घर कब्रिस्तान बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। आज मुझे बताइए, बहुत सारी परेशानियां दरवाजे पे दस्तक देती हैं, उन परेशानियों का हल अगर आप पूरा कुरान नहीं भी पढ़ते तो कुरान की बाज आयतें, बाज सूरतें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ले तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पढ़ने वाले के घर से लेकर कुर्ब जवार के उसके पड़ोस के 40 घरों तक अल्लाह ताला शैतान से, चोरी से उस घर की हिफाजत फरमाता है। हम बच्चे को नजर न लगे उसके लिए काला टीका लगा देते हैं, काले धागे बांधते हैं, हो सकता है कहीं से आपने ये लिया हो, फिर भी बच्चे को नजर लग जाती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चे को आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करो, तुम्हारे बच्चों को नजर नहीं लगेगी। जब एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने का ये फायदा है तो जब कोई पूरा कुरान पढ़ता होगा तो उसको कितना फायदा पहुंचेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किताब बड़ी अजमत वाली किताब है, ये किताब बड़ी रिफात वाली किताब है। इस किताब के दामन को थामने वाला इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरुई हासिल कर लेता है। इसीलिए अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तिलावतल कुरान आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अब आइए मैं आपको और थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। क़यामत के हवाले से अल्लाह ने फरमाया, ये हदीस जहन के अंदर रखें ताकि आप महसूस कर सकें इस किताब के हवाले से। क़यामत के दिन
बच्चों के हवाले से फरमाया गया और माल के हवाले से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुबह से लेकर रात तक माल कमाने में हम इतने मसरूफ़ रहे कि हमने एक रुकू भी तिलावत नहीं की। माल कमाने में इतने मसरूफ़ रहे, कुरान देखने का वक्त भी नहीं मिला। माल कमाने में इतने मसरूफ़ रहे कि कुरान मुक़द्दस की सूरतों को पढ़ने का वक्त नहीं मिला। अल्लाह अकबर। या फिर हम इतने मसरूफ़ रहे खेल कूद के अंदर, या फिर व्हाट्सएप पर, या जो है यूट्यूब पर, कि उसके अंदर मसरूफियत की बुनियाद पर हमें इतना वक्त न मिल सका कि हम कुरान मुक़द्दस खोल करके पढ़ें। माल के हवाले से ज़्यादा आया कि माल के अंदर इतने मसरूफ़ हो गए कमाने के अंदर कि हमें इतना वक्त न मिल सका कि हम कुरान की तिलावत करें। कभी ऐसा भी हुआ कि बेटे की मोहब्बत के अंदर हमने अपना वक्त ज़ाय कर दिया। मेरे बेटे का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, उसके लिए इंसान न हलाल देखा न हराम देखा, जायज़ देखा न नाजायज़ देखा। ये सब कुछ उसने किया अपने बच्चे को अच्छे लिबास ज़ेब-ए-तन करवाने के लिए, अच्छे गैजेट के जरिए बच्चे को दूसरे पर इम्प्रेस करने के लिए। इंसान ने अपने बच्चे की खातिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की किताब का वक्त न निकाल सका और अपने बच्चे के मुस्तकबिल को ताबनाक करने के लिए और उसकी दुनिया संवारने के लिए उसने अपना वक्त खर्च कर दिया। लेकिन यही बच्चा काम आने वाला नहीं है। बुढ़ापे में हमने बहुत सारे माँ बाप को देखे हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि बेटा बात नहीं सुनता, बेटा झिड़कता है। अल्लाह अकबर। आप आज दुनिया के अंदर ये देख सकते हैं, दुनिया की ये पोजीशन अपनी निगाहों के सामने है, लेकिन दुनिया की हर मुसीबत से बड़ी मुसीबत आखिरत की मुसीबत है। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे करीम, हम माल के जरिए बहुत सारी परेशानी दूर कर लेते थे, लेकिन क़यामत में तो हमारे पास माल नहीं होगा। बेटा हमारे सर में दर्द होता था तो सर दबाकर राहत अता कर देता। क़यामत के दिन बेटा भी हमें नहीं पूछेगा, इसलिए कि मौला तूने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी। अब ए करीम मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मेरे मौला ये तो बता, जिस बेटे के लिए हमने जिंदगी खपा दी, उसके मुस्तकबिल के ताबनाक के लिए हमने कोशिशें की, और जिस माल के कमाने के अंदर हम बचपने से लेकर या जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक हमने पूरा वक्त खर्च कर दिया और हमें कुरान उठाकर पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। ए अल्लाह ये तो बता, क्या क़यामत के दिन ये माल और औलाद हमें नफ़ा पहुँचाएंगे? तो कुरान मुक़द्दस ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून। क़यामत के दिन न माल नफ़ा पहुँचाएगा, न बेटे नफ़ा पहुँचाएंगे, न औलाद नफ़ा पहुँचाएगी। ए अल्लाह फिर ये तो बता, कौन हमारी तरफ से वहाँ सिफारिश करने वाला होगा? कौन हमें फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा? कौन अल्लाह की बारगाह में हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करने वाला होगा? अब सुनिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरान यशफ़िआन यौमल क़यामा। रोज़े और कुरान मुक़द्दस क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, शफ़ाअत कराएंगे। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर ये कुरान अर्ज करेगा, मौला ये मेरी तिलावत किया करता था, इसको माफ कर दे, इसको जन्नत अता फरमा दे। और पूरा कुरान तो छोड़िए, अगर रोजाना रात को कोई शख्स सूरह मुल्क की तिलावत किया करता था और वो मर गया, आप जानते हैं गुनाह बहुत उसके नाम आमाल के अंदर, उसकी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर चुकी, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ उसने जिंदगी गुजार ली थी, लेकिन मरा इस दुनिया से तो जमीन के ऊपर उसकी आदत थी रोजाना रात को सूरह मुल्क की तिलावत की। अब जब उसे कब्र के अंदर रखा जाएगा, अल्लाह अल्लाह, कब्र में आदाब के फरिश्ते जब आएंगे और मैदान मैशर में जब उठाया जाएगा और वहां उसके शामते आमाल की बुनियाद पर जब परवरदिगार की तरफ से उसे जहन्नम में जाने का हुक्म सुनाया जाएगा, यही सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो जाएगी, हाजिर होगी, अर्ज करेगी, मौला इसे जहन्नम में न डाल। सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला इसे जहन्नम में न डाल। बल्कि हदीस शरीफ में तो यहां तक है कि यह सूरत झगड़ा करेगी अल्लाह से, झगड़ा करेगी अल्लाह से। इसीलिए इसका इस सूरह मुल्क का नाम सूरतुल मुजादला भी है कि झगड़ा करने वाली सूरत। क्या कहेगी आप जानते हैं? मैं ये एक सूरत की बात कर रहा हूं,
एक सूरह मुबारक। ये सूरत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला इसे जहन्नम में न डाल। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उस बंदे के गुनाहों के बारे में जब फरमाएगा तो ये सूरत अर्ज करेगी, मौला मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और अगर तू मेरी सिफारिश कबूल नहीं करता तो मुझे अपनी किताब से निकाल दे, कुरान से निकाल दे। अल्लाह सूरह मुल्क की सिफारिश को कबूल फरमाकर सूरह मुल्क पढ़ने वाले की अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देगा। कहां हो आप? घंटों वीडियो देखना, घंटों गुनाहों में गिरफ्तार रहना, घंटों यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर मसरूफ रहना, और इतना भी वक्त नहीं कि अल्लाह की किताब को पढ़ूं। इस किताब की तिलावत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। इस किताब की तिलावत करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। इस किताब की तिलावत करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उरूज अता फरमाता है, बुलंदी अता फरमाता है। और अब सुनिए, सिर्फ पढ़ने वाला ही नहीं, अगर किसी ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, कुरान सिखाया, उस पर अमल का जज्बा उसके अंदर पैदा किया, जानते हैं हदीस मुबारका में क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान मुक़द्दस पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले बच्चे के माँ बाप को ऐसा लिबास अता फरमाएगा कि उस जैसे लिबास का दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऐसा लिबास क़यामत में अता फरमाएगा। तो वो माँ बाप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हमें तो अपनी कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिसकी वजह से ये लिबास हमें नसीब हो। जरा ये तो बता कि ये कीमती लिबास तू हमें क्यों अता फरमा रहा है। तो रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, तुमने जो अपने बच्चों को कुरान सिखाया और तुम्हारे बच्चों ने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, इसके सिले के अंदर हम तुम्हें ये लिबास अता कर रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ाते हो, पढ़ाओ। स्कूल पढ़ाते हो, पढ़ाओ। लेकिन ये बात जहन के अंदर रखो, अगर तुमने कुरान नहीं पढ़ाया अपने बच्चे को तो इस बच्चे पर तुमने ज्यादती भी की है और तुमने अपनी आखिरत के लिए नजात का कोई सामान तैयार नहीं किया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान कुरान की तिलावत में इतने मसरूफ होते कि मैं आपको क्या बताऊं, एक जंग के मौके पर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा काफिले की शक्ल में वापस लौट रहे थे। एक मकाम पर जब पड़ाव डालना हुआ तो फिर यह तय हुआ कि काफिले की निगहबानी कौन करेगा, काफिले की देखभाल कौन करेगा, पहरा कौन देगा। इसलिए कि कोई भी नहीं जगता होगा तो दुश्मन हमला कर देगा। इसलिए काफिले वाले सो जाएं और काफिले की पहरादारी कोई करे। एक सहाबी ने जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने कहा काफिले की पहरेदारी मैं करूंगा। काफिले वाले सो गए। बशरी तकाजे के एतबार से उनको भी नींद आने वाला मामला उनके साथ भी रहा, लेकिन काफिले की पहरेदारी की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी। दूर तक निगाह दौड़ाई, कहीं दुश्मन के आसार नजर नहीं आए। तो आपने सोचा कि नींद कैसे उड़ाए। खुदा की कसम, कुर्बान जाइए उन सहाबा की अजमत पर, नींद कैसे उड़ाएं। तो उन्होंने वुजू किया और वुजू करके नमाज के लिए खड़े हो गए। अब जब नमाज के लिए वो खड़े हुए तो एक सूरत उन्होंने पढ़नी शुरू की। अब उस सूरत में इतने डूब गए कि लंबी सूरत थी, सूरत पढ़ने में डूब गए, उसके मानी और मतालिब के अंदर डूब गए, लगे हुए थे उसके अंदर। दुश्मनों ने देखा कि पहरेदार जो है वो नमाज के अंदर मसरूफ है और बाकी पूरे खेमे वाले सो रहे हैं। दुश्मन ने वहां से हमला किया।
तीर फेंकने शुरू किए। अब तीर की चरचराहट की आवाज, सरसराहट की आवाज सोने वालों के कानों तक पहुंची। सोने वाले बेदार हो गए और बेदार होने के बाद उन्होंने जब देखा अपने काफिले के निगहबान को, तो वो नमाज में मसरूफ थे, लेकिन सब काफिले वाले उठ गए थे। दुश्मन ने राह फरार इख्तियार की। वो इंतजार करते रहे काफिले वाले कि नमाज खत्म करें तो इनको पूछा जाए कि भाई तुम नमाज में मसरूफ थे, क्या तुम्हें सरसराहट की आवाज नहीं आई, तीरों की आवाज नहीं आई? अल्लाह अकबर। वो सहाबी जब नमाज खत्म करते हैं तो काफिले वालों ने पूछा, जरा ये तो बताओ कि क्या तुम्हें जो है तीर की आवाज नहीं आई? उन्होंने कहा, वल्लाह मैं तो अल्लाह की किताब पढ़ने में नमाज की हालत में इतना मसरूफ हो गया था कि मुझे इर्द गिर्द की कोई खबर ही नहीं। इस तरह सहाबा नमाज में कुरान के अंदर डूब जाया करते थे। आज कुरान मुकद्दस की तिलावत और कुरान मुकद्दस पर अमल का जज्बा खत्म हो चुका। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, आज के बाद ये इरादा करो, आज के बाद ये नीयत करो, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें हम कुरान मुकद्दस की तिलावत ना करें। रोज कुरान मुकद्दस की तिलावत करो, थोड़ा थोड़ा ही करो, जितना भी चाहो करो, ज्यादा करो तो बेहतर है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है उसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाया करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके कल्ब पर सुकून नाजिल फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बल्कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। आप अल्लाह की किताब की तिलावत को अपनी आदत बनाएं और फिर तिलावत दुरुस्तगी के साथ करें, फन की रियायत करते हुए करें, तजवीद के साथ करें, तरतील के साथ पढ़ें। जब इस तरह से आप कुरान पढ़ेंगे तो उसका असर इंशाअल्लाह अज़ीम आपके दिल पर होगा। और यकीन माने वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके कल्बे अतहर पर कुरान नाजिल हुआ, खुद हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, ए अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। अल्लाह अकबर। ये कुरान दिल को बहुत मुनव्वर कर देता है। ये कुरान दिल की जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर देता है, गमों को दूर कर देता है, तकलीफों को दूर कर देता है, मुसीबतों को दूर कर देता है, बीमारियों को दूर कर देता है। अल्लाह ने इस किताब की तिलावत में बड़ी तासीर रखी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज मुझे आपको ये बताना था, ऐसी तिजारत जिसके अंदर कोई घाटा है ही नहीं, कोई खसारा है ही नहीं, वो कौन सी तिजारत है? तो कुरान कहता है, यतलून किताब अल्लाह व अकामुस्सला व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान की तिलावत करना, नमाज कायम करना और अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया हो जाहिरी तौर पर या छुपा कर, उसकी दी हुई दौलत को अल्लाह के नाम पे खर्च करना, ये वो तिजारत है कि इसमें कोई घाटा है ही नहीं, कोई खसारा है ही नहीं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की किताब की तिलावत को अपनी आदत बनाओ और अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अल्लाह ताला इन्हीं कलिमात खैर पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए आपसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर शायद मदरसे उमर फ़ारूक या मदरसे फ़ारूक आज़म जो चल रहा है या कायम किया गया है, उसमें अपने बच्चों को भेजें ताकि बच्चा कुरान पढ़े, कुरान सीखे और कुरान के असरार और रुमूज़ से वाकिफ़ हो सके, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उस बच्चे के वालिदैन को भी दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।